नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे कि भारत में एक नई पहल देखने को मिली है। भारत के शिक्षा मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एक प्रस्ताव की अवधारणा तैयार की गई है। यानी कि जो हम जीएमटी की बात करते थे, ग्रीनविच लाइन, जो हम चर्चा करते थे, जो हम पढ़ते थे टाइम जोन के बारे में, अब वो शायद भविष्य में भारत के लिए बदल जाए। यानी कि हम जीएमटी के स्थान पर एमएसटी की बात कर सकते हैं, यानी कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। आइए इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि शिक्षा मंत्री ने वैश्विक समय के लिए जीएमटी के बजाय महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को अपनाने की वकालत क्यों किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा प्रस्तावित ये अवधारणा जो उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी के स्थान पर विश्व के नए समय मानक जो 0 डिग्री देशांतर के रूप में हम जानते हैं, उसको अब महाकाल स्टैंडर्ड टाइम्स में स्थापित करने का प्रस्ताव उन्होंने रख दिया है। और उज्जैन प्राचीन काल से ही भारतीय खगोल विज्ञान और काल गणना का केंद्र रहा है। आपको बता दें कि 1884 से पहले समय की गणना अक्सर उज्जैन के आधार पर की जाती थी, क्योंकि यह कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के मिलन बिंदु के निकट है। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक और खगोलीय विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ऐसा माना जा रहा है कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को अब वैश्विक स्तर पर लाया जा रहा है। माना जाता है कि प्राचीन समय में उज्जैन से ही दुनिया का समय तय होता था और यह काल गणना का मुख्य केंद्र भी हुआ करता था। इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काल गणना हमारी ही देन है और इसे कॉलोनियन रूलर्स ने हमसे छीना था। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यूरोप को ले लिया गया, जबकि उसका मूल केंद्र उज्जैन हो जाता है। इसके लिए उन्होंने कुछ तर्क भी दिए और कहा कि आने वाले दिनों में प्राइम मेरिडियन को महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक ले जाएंगे। ऐसे में आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम क्या है और दुनिया की किस जगह से टाइम जोन तय होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ग्रीनविच मीन टाइम को बदलना कितना मुमकिन है और उज्जैन को कब टाइम का केंद्रीय बिंदु माना जाता था। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस महाकाल में बोलते हुए इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि काल गणना हमारी देन है, हमारी खोज है, हमारी विरासत है। इसको कॉलोनियल रूलर्स ने जीएमटी के नाम से हमसे छीना था। ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यूरोप के द्वारा लिया गया, जबकि उसका मूल केंद्र हमारा उज्जैन है, अवंतिका है, डोंगला है या फिर मध्य भारत का भूखंड है। 2-3 एआई टूल्स से पूछा कि मध्य रेखा और कर्क रेखा क्या उज्जैन में मिलती है, तो उन्होंने उत्तर दिया है कि हाँ, उज्जैन नहीं लेकिन आसपास में ये मिलती है। यानी कि इन्होंने जो इस चीज़ को अब कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की है, तो ये एक बड़ी चर्चा निकल के दुनिया के लिए आएगी और हमारे भारत के लिए तो विशेष हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक वैज्ञानिक राष्ट्र के नाते आने वाले दिनों में हम श्री मास्टर ऑफ टाइम को महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक लेकर जाएंगे। हमने दुनिया को शून्य दिया है। आज एआई थिंकिंग के बारे में गहराई से अध्ययन करने से भारत की ज्ञान परंपरा जुड़ती है। सदियों पहले भारत के गणितज्ञ के माध्यम से मुश्किल विषयों का समाधान निकलता था। अब हम जान लेते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम होता क्या, जीएमटी। दुनिया में वक्त, समय की गणना करना, समय को जानना कि किस समय किस जगह पर कितना टाइम हो रहा है, ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम से ही तय होता है। ये कहाँ है? तो ये लंदन से गुजरने वाली एक रेखा है और इस रेखा को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। ऐसे में धरती के चारों तरफ पूर्व और पश्चिम की दूरी मापने के लिए एक बिंदु तय किया गया, जो एक काल्पनिक बिंदु थे, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी कहा गया। दुनिया का समय मानक, यहीं से दुनिया का वक्त तय होता है। पूर्व पश्चिम का आधार माना जाता है। सूरज की चाल और दूरी मापने का बिंदु होता है। रेलवे क्रांति की जरूरत के हिसाब से इसको जाना गया। 1850-60 में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति व रेलवे नेटवर्क के लिए सटीक टाइम जरूरी हुआ।
क्योंकि कब ट्रेन आ रही है, कब जा रही है, कैसे लोग उसका इंतज़ार करेंगे, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ज़रूरत हुई। ब्रिटेन में व्यापार बढ़ा। 1850 और 1860 के समय में जब व्यापार तेजी से बढ़ने लगा तो यहाँ औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। माल के सप्लाई के लिए यही रेलवे नेटवर्क काम आने लगा। जब रेलवे नेटवर्क की शुरुआत हुई तो इसके लिए सटीक टाइम पता होना बेहद जरूरी था और यही वजह थी कि ट्रेनों की आवाजाही के लिए टाइम जोन बनाए गए और धीरे धीरे इस टाइम जोन को आसपास के देश मानने लगे। आखिरकार 13 अक्टूबर 1884 को पूरी दुनिया ने जीएमटी को ही टाइम का आधार मान लिया और वही हम भी आज मानते हैं। पूरब और पश्चिम की दूरी मापने का बिंदु ब्रिटेन में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारी धरती का आकार कुछ ऐसा है कि इस बिंदु को भारत या फिर किसी और देश में भी चुना जा सकता है। ग्रीनविच मीन टाइम की शुरुआत में कई देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। तब कई देश अपनी राजधानी से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को ही प्रधान रेखा माना था। आपको बता दें कि 1984 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति चेस्टन एलन आर्थर ने दुनिया भर के देशों का एक समिट बुलाया जिसमें एक कॉमन स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनने के लिए हामी भरी गई। इसके बाद इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा को इसके लिए चुना गया। तब से लेकर आज तक यहीं से दुनिया भर में समय का, वक्त का होना, कब कहाँ क्या बच रहा है, यहीं से तय किया जाने लगा। दुनिया भर के लोग इतनी आसानी से नहीं मानते हैं। सवाल है कि लंदन की ग्रीनविच को ही प्राइम मेरिडियन यानी कि शून्य देशांतर क्यों चुना गया। आपको बता दें कि सन 1675 में ब्रिटेन के राजा ने लंदन के ग्रीनविच में एक वेधशाला बनाई थी ताकि समुद्र में जहाज़ों को रास्ता ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि इसी वजह से सबसे पहले टाइम का निर्धारण हुआ था और ज़्यादातर मामलों में ये सटीक पाया गया था। ऐसे में इसे ही मुख्य बिंदु मान लिया गया था। दुनिया ने उज्जैन को कभी भी केंद्रीय मेरिडियन नहीं माना था। हालांकि 1884 में या उससे पहले उज्जैन को भारत में समय का केंद्रीय मेरिडियन माना जाता था। आज भी हिंदू पंचांग या कुंडली इसी आधार पर बनती है और ज्योतिष विज्ञान में इसका ऐतिहासिक महत्व है। भारत का वर्तमान समय IST मिर्जापुर यानी कि जो हमारा इलाहाबाद प्रयागराज है जहाँ महाकुंभ लगा था, वही प्रयागराज के पास से गुजरता है, उसे माना जाता है, जिसे अंग्रेजों ने 1906 में लागू किया गया था। भले ही धर्मेंद्र प्रधान ने प्राइम मेरिडियन को महाकाल स्टैंडर्ड टाइम करने की बात कही हो, लेकिन ऐसा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए कई देशों की सहमति के अलावा भारी संख्या में वैज्ञानिक सहमति की भी जरूरत होगी और इसे अचानक बदलने से दुनिया भर के समुद्रों में चलने वाले जहाज़ों, व्यापार और टेक्नोलॉजी में भारी अव्यवस्था पैदा हो सकती है। तो इसलिए इसको आराम से धीरे धीरे लागू करने की बात हो सकती है, जिससे कि सारी चीज़ें डिटेल में निकल के आए और पूरी दुनिया को ये चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि इसे समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर हम देखें तो दुनिया के लिए समय बहुत ज़रूरी है। आप सोकर उठते हैं और पूरे दिनचर्या को अगर आप देखेंगे तो आप घंटों में, मिनटों में विभाजित करके रखते हैं। आपको पता होता है कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डिनर करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है। सब कुछ आपके टाइम जोन पर यानी कि आपके द्वारा बनाए गए अपने खुद के जो रूल्स हैं कि हमें इस टाइम पे ये करना है, वो तय होता है। लेकिन उसके लिए भी एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि दुनिया में जो टाइम जोन बना हुआ है उसी के आधार पर हम टाइम को अपना एडजस्ट करते हैं। अब आपके देश में कोई ट्रेन सुबह के 12 बजे जाती है तो आप अपने देश के टाइम जोन के हिसाब से कार्य करेंगे। पता चले रात आप सुबह की 12 बजे की ट्रेन को अगर अमेरिका की टाइम जोन से मैच करा के चलेंगे तो अमेरिका में तो कितना ही बज रहा है, इसका सेम उल्टा हो जाता है, 8 से 10 घंटे पीछे चला जाता है और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से आपको अपने देश का टाइम जोन मानना होता है। जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी को आप देखेंगे तो 30 डिग्री हो जाती है और 15 डिग्री में जो व्यवस्थाएं होती है लगभग आधा घंटा, 1 घंटा हो जाता है और 30 डिग्री में आप देखेंगे तो 2 घंटा हो जाता है। यानी कि सब मिला जुलाकर अगर हम देखें ओवरऑल तो अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात में अगर हम टाइम जोन की बात करें तो 2 घंटे का अंतर होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज 5 बजे सुबह उगता है तो यही सूरज गुजरात में 7 बजे उगेगा। तो इससे जब तक
यहाँ पे लोग अपने स्कूलों के लिए तैयार हो रहे होंगे, अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, उस टाइम गुजरात में अंधेरा हुआ होगा और वहाँ पे लोग सो रहे होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और ये भी मांग उठती है कि गुजरात का टाइम जोन बदल दिया जाए। तो हमने आज जाना कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम क्या है और भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इसको लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारत विश्व पटल पर अपनी एक छवि बना लेगा और ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी ही होंगी। लेकिन जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हमने बात बताई कि दुनिया के टाइम जोन से थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो कई चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि जो समुद्र में चलने वाले जहाज़ हैं, हमारा व्यापार है, टेक्नोलॉजी है, इन सब में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। फिलहाल इसका भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। जय नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार। भारत माता की जय।